आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। उस कहानी में जमीन खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी यानी बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। होता है क्या, एक व्यक्ति होते हैं और वो जमीन किसी से बेचते हैं और वो जमीन के जितने भी विवरण होते हैं, जमीन जब जमीन का रजिस्ट्री होता है तो जमीन का पूरे विवरण जो है ना रजिस्ट्री पेपर में दर्ज किया जाता है। उसमें सारी चीज को सही सही दर्ज करते हैं। जमीन का जो जमीन यानी प्लॉट होता है यानी जो खेत होता है उसका चौहद्दी भी वो सही सही जो है ना दर्ज कराते हैं, लेकिन खेसरा नंबर गलत दर्ज करवा देते हैं। या चाहे वो जानबूझ के कराओ या धोखा से हो, वो दर्ज करवा देते हैं और उस जमीन का रजिस्ट्री भी हो जाता है। और रजिस्ट्री होने के बाद जिस व्यक्ति से बेचते हैं वो व्यक्ति अपना रजिस्ट्री पेपर यानी केवाड़ा लेके घर में आराम से रिलैक्स हो जाते हैं और वो समझते हैं कि जमीन तो मेरा हो गया। लेकिन जो व्यक्ति किसी और से जो बेचे रहते हैं यानी जो बेचने वाले व्यक्ति रहते हैं, जो बेच देते हैं, उनको पता चलता है और उनको पता रहता है या समझिए बाद में चलता है, या तो वो जानबूझ के गलती किए होंगे या धोखा से किए होंगे, लेकिन वो उसी का ये फायदा उठाता है। जो जमीन का मालिक था, जो जमीन बेचा है, एक व्यक्ति से बेच दिए जिसमें खेसरा नंबर गलत था, फिर ये क्या करता है, किसी और व्यक्ति से बेचते हैं यही जमीन, वही प्लॉट किसी और से बेचते हैं और उस जमीन उस व्यक्ति को जमीन को फिर ये रजिस्ट्री करवाते हैं। बोलते हैं आपके नाम पे हम रजिस्ट्री कर देते हैं और उस जमीन के पूरे विवरण पूरे सही सही लिख दिया और इसमें खेसरा नंबर ये सही दर्ज करवाते हैं, यानी सही लिखा है खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर। ठीक है, तो ये जमीन उस जो दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कराते हैं उनको भी रजिस्ट्री करवा देते हैं और वो व्यक्ति जैसे ही दूसरे व्यक्ति से जो बेचते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जैसे ही इनसे जमीन खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसका मोटेशन यानी दाखिल खारिज करवा लेते हैं और वो अपना क्या कहते हैं जमीन का टैक्स जो होता है यानी जमीन का रसीद कटाने लगते हैं और गवर्नमेंट का टैक्स भी वो पे करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये होने के बाद जब समझ जाते हैं कि जमीन रजिस्ट्री करवा लिए, दाखिल खारिज हो गया, तो दूसरे व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, दूसरे व्यक्ति जो जिस जमीन का दाखिल खारिज कराया वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस जमीन पे घर बनाने जाते हैं। क्या घर बनाने जाते हैं? घर बनाने के दौरान क्या होता है, देखिए जैसी जमीन पे घर का निर्माण का कार्य चालू होता है तो वो पहले वाले व्यक्ति दौड़े आते हैं, ये उनको बोलते हैं ये मेरा जमीन है, हम इस जमीन का रजिस्ट्री कराए, आप इस पे घर कैसे बना सकते हैं। वो अपना रजिस्ट्री पेपर लेके आते तो दिखलाते हैं, तो वो भी अपना रजिस्ट्री पेपर निकालते हैं। तो उस दौरान उस व्यक्ति को जो पहला खरीदार थे उनको पता चलता है कि जमीन का जो प्लॉट नंबर है मेरा कुछ और इनका कुछ और, लेकिन चौहद्दी सेम है। तो उस को चेक किया जाता है तो पता चलता है जो फर्स्ट व्यक्ति जो रहते हैं, जो फर्स्ट बार इससे खरीदे होते हैं, जिनके नाम से रजिस्ट्री हो रहे थे, तो उनको पता चलता है कि मेरा रजिस्ट्री नंबर मतलब प्लॉट नंबर गलत इसमें दर्ज करवाया गया है, यानी प्लॉट नंबर गलत है। और देखता है जब जमीन उसी जमीन को जब चेक करता है तो पता चलता है कि इसका मतलब जो जो प्लॉट का नंबर होना चाहिए तो इसके पेपर में है और इसका रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिल खारिज भी करवा लिया, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करता है, तो लीगल तरीका से कानूनी तरीका से जमीन इसका हो गया है और इसको वो रोक नहीं पाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे खरीदार होते हैं आराम से वहां पे घर बनाते हैं और आराम से घर बना के एकदम दिमाग शांत से उड़ाते हैं। लेकिन वो पहला व्यक्ति क्या करते हैं, वो बहुत मतलब दिमाग पूरे एकदम हिल जाता है, उसको वो व्यक्ति किसी का लाखों रुपया कहीं लगा रहा था वो शांत नहीं बैठेंगे। वो व्यक्ति जो है अब उस व्यक्ति को पकड़ता है, किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जमीन उससे बेचे थे यानी बेचने वाले। ठीक है, जो 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 स्कैम किया था उसको स्कैम हम बोलेंगे, क्योंकि उसको जब उसको पता चल गया कि इस व्यक्ति से जमीन बेचे तो दूसरे गलती था, प्लॉट नंबर गलती था, उसको सुधार वगैरह जिस प्रक्रिया से वो करवाता उसमें मदद भी उनको करना चाहिए था, लेकिन ये क्या क्या उसका फायदा होता है दूसरे व्यक्ति के नाम से लिख के सारा चीज करवा दिया। इस व्यक्ति के पास आता है तो वो व्यक्ति इसको बोलते हैं हम क्या कर, वो व्यक्ति इतने चालाक होते हैं तो बोलते हैं कि मतलब वो व्यक्ति कर भी कुछ नहीं सकते हैं, पहले वाले ये बोलते हैं कि ये जमीन का जो प्लॉट नंबर है गलती हो गया, इसको हम सुधार करवा दीजिए। ठीक है, तो वो व्यक्ति जाते हैं और फिर उसको सारे प्रक्रिया फिर वो भी करवा देते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया फिर उसका प्लॉट नंबर सही हो जाता है और प्लॉट नंबर से जब बात होता है कि जमीन पे जो पहला व्यक्ति है जमीन पे खरीद के और उसका मोटेशन करवा के इस पे है, लेकिन ये व्यक्ति को क्या होता है जो प्लॉट नंबर सुधार हो जाने के बाद दाखिल खारिज नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं होता क्योंकि लीगल तरीका से जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम से है। ये रजिस्ट्री वगैरह सही वगैरह करवाने के बाद जो भी प्लॉट नंबर है वो दाखिल खारिज उनका रुक गया। वो क्या किए, अब इस पे क्या किए, वो जमीन को केस किए और इस दौरान जो बड़े स्कैम किया हुआ व्यक्ति रहते जो बेचने वाले थे, बहुत बड़ा
धोखाधड़ी सीख गया है, ठीक है। तो ये जो किया गया है ना, गौर कीजिएगा, जमीन आपको प्रॉपर दिया गया, जितना भी लीगल यानी कानूनी प्रक्रिया, हर प्रक्रिया से वो गुजार दिया, लेकिन यहाँ पे मामला फंस गया प्लॉट नंबर गलत होने के कारण। तो उसलिए ये जमीन में विवाद चल रहा है, और ये जमीन पे घर बना कर गया, तो वो व्यक्ति जो पहले वाले इसको कुछ कर नहीं सकते, केस वगैरह चलेगा। और वो केस किस पे करेगा? ये तो बेचारा अपना देखा कि नहीं प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर किसी रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, कुछ ये आसानी से अपना ले लिया, और दाखिल खारिज भी आसान तरीका से हो गया। कोई दिक्कत होता तो दाखिल खारिज रुक जाता, लेकिन ये आसानी से हो गया, लीगल तरीका से वो काम किया, वो गलत नहीं किया। गलती क्या बेचने का? अब बेचने वाले को उसको क्या करना चाहिए? आप उससे वो सूद समेत पैसा लेना चाहिए, जिस तरीका से, कानूनी तरीका से या जिस तरीका से, या जो व्यक्ति धोखाधड़ी किए हैं उनको जमीन देना चाहिए, जमीन देना चाहिए समझौता करके, ठीक है, ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? आप सावधान हो जाइए, जब कोई भी जमीन आप लेते हैं, ठीक है, कोई भी जमीन लेते हैं या बेचने वाले हैं उसको भी अगर बेचते हैं, तो ध्यान रखिए जमीन का प्लॉट नंबर सही हो। नहीं तो अगर आप बेचने वाले हैं तो सामने वाले को दिक्कत हो जाएगा, वो बाद में आपको सुधार करवाने के लिए वो आपको पकड़ेंगे, वो आपसे मदद मांगेंगे, और आपको समय बर्बाद होगा, तो और दिमाग में एक टेंशन बन जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत आदमी को सर दर्द हो जाता है, ठीक ना। तो आपको भी समय बर्बाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, और जो खरीदते हैं बेचारा उसको भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए प्लॉट नंबर का ध्यान रखें, चौहद्दी का ध्यान रखें, क्योंकि जमीन का एड्रेस होता है प्लॉट नंबर। कोई जमीन पे तो खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर तो लिखा नहीं रहता है, खेसरा नंबर कोई प्लॉट नंबर बोलते हैं। तो खेसरा नंबर लिखकर कोई भी आपका जमीन बताइए, कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जमीन है जिसपे प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर लिखा हुआ है? आप जाएंगे पढ़ लेंगे, फिजिकली रूप से खेत में जाते हैं तो खेसरा नंबर लिखा रहता है? नहीं लिखा रहता है। उसको जब तक आप चेक ना कराएं, कोई अच्छे अमीन को पकड़ के कंफर्म पूरे फिक्स नक्शा नापी करवाइए, सरजमीन से नक्शा से सरजमीन नापी करवाइए, हर चीज को बारीकी से समझिए, और उसके बाद ही जमीन जो है लेना चाहिए। और आंख मूंद के किसी को सुना सुनाए बात पे कहा है बात पे, और जो बोल देते हैं आप उस चीज को समझ लेते हैं, और वो जमीन क्या करते हैं आप ले लेते हैं, तो आपको आगे जाकर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिस प्रकार इस कहानी में हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही मैसेज देना चाह रहे थे। और दूसरी बात, ये सब चीज को अगर आप नॉर्मल आदमी भी है या अमीन नहीं भी बनना चाहते, तो ये सब नॉलेज जो है आपको रखना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार का चाहते हैं नॉलेज रहेगा, जो जमीन नापी वगैरह का जो है बेसिक कम से कम समझ सकते हैं, बेसिक कोर्स भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अमीन तो बनना चाहते हैं तो फुली अमीन का ट्रेनिंग होता है, और जमीन से जुड़ा हुआ कानून के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी लगता है, और आप सफल अमीन बन के यहाँ पे निकलते हैं। दूसरी बात, अपना जो संपत्ति है उसको भी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको क्लास वगैरह करना है, अमीन का ट्रेनिंग लेना या बुक लेना है अमीन का, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी, कॉलिंग नंबर भी, इस पे आप आराम से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बुक वगैरह जो भी है, कोर्स के बारे में जानकारी लेना है या अमीन के बुक के बारे में जानकारी लेना है, या बुक लेना है या कोर्स करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से होता है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से हैं, कहीं से भी है, आप कहीं से भी ऑनलाइन आप नॉलेज ले सकते हैं, ऐप्स हैं, ऐप्स के माध्यम से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यहाँ सर ये उल्टा ही हम बताते हैं, ये प्लॉट जो बड़ा वाला जो आइए हम बताते हैं सर जी, वहाँ पर ये बड़ा वाला प्लॉट है ना, 40 था ना, 40 था यहाँ 38 है। अरे मैडम अंदर मुझे भागा हुआ है, देख लो ना। हेलो, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, लो बोलिए, एरिया निकालिए लो सारा। 41 यहाँ आया ना, हाँ 41 आ गया, 41 यहाँ पे ठीक है, 41 और एक बीच में लीजिए लो, बीच में